प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवन देने वाले नाम में मैं आप सभी का आज की इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम एक बार फिर परमेश्वर की उपस्थिति में एकत्रित हुए हैं। शायद आप अपने मन में अनेक चिंताएं, संघर्ष और प्रार्थनाएं लेकर यहाँ आए हैं। कोई अपने परिवार के लिए चिंतित है, कोई अपने बच्चों के भविष्य को लेकर व्याकुल है, कोई बीमारी से संघर्ष कर रहा है, कोई आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहा है और कोई अपने मन की ऐसी पीड़ा लेकर आया है जिसे वह किसी से कह भी नहीं पा रहा। लेकिन आज प्रभु हमको एक बात याद दिलाना चाहते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे जीवन की हर परिस्थिति, हर आंसू, हर संघर्ष और हर मौन प्रार्थना परमेश्वर की दृष्टि में है। आज हमारे पास शिकायत करने के नहीं बल्कि धन्यवाद देने के अनेक कारण हैं, क्योंकि जो जीवन हम जी रहे हैं वह लाखों लोगों का सपना है। इसलिए आइए पूरे विश्वास और कृतज्ञता के साथ कहें, हे प्रभु, इस नए दिन, इस जीवन और अपनी अनगिनत कृपाओं के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं आप सभी का भी धन्यवाद करता हूँ जो प्रतिदिन इस प्रार्थना में सहभागी होते हैं, प्रभु की कृपाओं का अनुभव करते हैं और इस प्रार्थना को दूसरों तक पहुँचाकर अनेक जीवनों में आशा और विश्वास का प्रकाश फैलाते हैं। प्रभु इसके लिए आपको और आपके परिवार को भरपूर आशीष प्रदान करें। अब आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ परमेश्वर के पवित्र वचन को हम सुने। आज का हमारा मनन का वचन संत मत्ती का सुसमाचार से है, अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि जब हम दान दें, उपवास करें या प्रार्थना करें तो लोगों की प्रशंसा पाने के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करें। वे कहते हैं कि जब तुम प्रार्थना करो तो अपने कमरे में जाओ और गुप्त में अपने पिता से प्रार्थना करो, क्योंकि तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है वह तुम्हारी सुनता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का यह वचन हमें हमारा विश्वास की गहराई में ले जाता है। प्रभु यीशु हमें उस स्थान पर ले जाते हैं जहां केवल 2 व्यक्ति होते हैं, हम और हमारा परमेश्वर। वहाँ कोई भीड़ नहीं होती, वहाँ कोई प्रशंसा नहीं होती, वहाँ कोई दिखावा नहीं होता। वहाँ केवल एक प्रेममय पिता होता है जो अपने बच्चे को सुन रहा होता है। आज की दुनिया में लोग देखे जाना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि उनकी उपलब्धियां दिखाई दे, उनके अच्छे काम दिखाई दे, उनकी धार्मिकता दिखाई दे। लेकिन प्रभु कहते हैं कि परमेश्वर को प्रभावित करने के लिए दिखावे की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमारे शब्दों से पहले हमारे हृदय को देखता है। वह जानता है कि हमने कितनी रातें रोते हुए बिताई है। वह जानता है कि हमारे मन में कौन सी चिंता चल रही है। वह जानता है कि कौन सा घाव अभी तक भरा नहीं है। वह जानता है कि कौन सी प्रार्थना हम महीनों और वर्षों से कर रहे हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर मौन क्यों है। लेकिन आज का वचन हमें आश्वस्त करता है कि हमारा स्वर्गीय पिता गुप्त में देखता है और वह कभी अपने बच्चों को नहीं भूलता। प्रिय भाई और बहनों, सच्ची प्रार्थना केवल मांगना नहीं है। सच्ची प्रार्थना परमेश्वर के साथ समय बिताना है। सच्ची प्रार्थना अपने मन का बोझ उसके चरणों में रख देना है। सच्ची प्रार्थना यह विश्वास करना है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, परमेश्वर हमारे साथ है। आज प्रभु हमसे पूछते हैं, जब कोई नहीं देख रहा होता तब तुम्हारा विश्वास कैसा होता है? जब जीवन कठिन हो जाता है तब क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? जब उत्तर मिलने में देर होती है तब क्या तुम प्रार्थना करना जारी रखते हो? आज का सुसमाचार हमें आमंत्रित करता है कि हम केवल धार्मिक दिखाई न दें बल्कि वास्तव में परमेश्वर के निकट आए।
आइए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वह हमारे भीतर एक ऐसा हृदय बनाए जो सच्चाई, विश्वास और प्रेम से भरा हो। अब आइए प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रेममय और दयालु पिता परमेश्वर, आज सुबह हम आपके चरणों में धन्यवाद से भरे हुए हृदय के साथ आते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें जीवन दिया, धन्यवाद कि आपने हमें सुरक्षित रखा, धन्यवाद कि आपने हमें एक और दिन दिया जिसमें हम आपकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। हे प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि अनेक बार हम संसार की बातों में इतने उलझ जाते हैं कि आपको समय देना भूल जाते हैं। हमारी इस कमजोरी को क्षमा करें, हमें प्रार्थना का प्रेम दीजिए, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में आपको खोजे। हे प्रभु, आज हम अपने परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे घरों को प्रेम, शांति और एकता से भर दीजिए। जहाँ तनाव है वहाँ आपकी शांति आए, जहाँ गलतफहमियाँ हैं वहाँ मेल मिलाप हो, जहाँ निराशा है वहाँ आशा का प्रकाश चमके। हमारे परिवारों को हर प्रकार की बुराई और विभाजन से बचाइए। हे प्रभु, हम अपने बच्चों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उन्हें बुद्धि, समझ और सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान कीजिए। जो बच्चे पढ़ाई के लिए घर से दूर हैं, जो नौकरी के लिए दूसरे शहरों में रहते हैं, उनकी विशेष रक्षा कीजिए। उन्हें दुर्घटनाओं, गलत संगति, प्रलोभनों और हर प्रकार की बुराई से बचाइए। हे प्रभु, आज हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो चुपचाप संघर्ष कर रहे हैं, जो बाहर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन भीतर से टूटे हुए हैं, जो रातों को जागकर चिंता करते हैं, जो अपने भविष्य को लेकर भयभीत है, जो अकेलेपन का सामना कर रहे हैं। हे प्रभु, उनके हृदयों को अपनी शांति से भर दीजिए। उन्हें यह अनुभव कराइए कि वे अकेले नहीं हैं। हे प्रभु, जो बीमार है उन्हें चंगा कीजिए, जो अस्पतालों में हैं उन्हें स्वास्थ्य प्रदान कीजिए, जो मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद से गुजर रहे हैं उन्हें नई आशा दीजिए, जो अपने प्रियजनों की बीमारी के कारण चिंतित है उन्हें धैर्य और साहस प्रदान कीजिए। हे प्रभु, जो आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं उनके लिए नए अवसरों के द्वार खोल दीजिए, जो रोजगार की तलाश में हैं उन्हें उचित कार्य प्रदान कीजिए, जो व्यवसाय में संघर्ष कर रहे हैं उन्हें सफलता और स्थिरता प्रदान कीजिए। हे प्रभु, आज जो भाई बहन जन्मदिन मना रहे हैं उन्हें अपने प्रेम, स्वास्थ्य और आनंद से भर दीजिए। जो अपनी विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं उनके संबंधों को और मजबूत कीजिए, उनके परिवारों को अपनी कृपा से भर दीजिए। हे प्रभु, आज इस प्रार्थना में जुड़े सभी लोगों की विशेष मनोकामनाओं को हम आपके चरणों में रखते हैं। आप उनके हृदय की गहराई को जानते हैं। यदि उनकी इच्छाएं आपकी भलाई और आपकी पवित्र इच्छा के अनुसार हो तो उन्हें पूर्ण कीजिए। जो उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें धैर्य दीजिए, जो चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें विश्वास दीजिए, जो टूट चुके हैं उन्हें नया साहस दीजिए। हे प्रभु, हमें हर पाप से दूर रखिए। हमारी रक्षा हर दुर्घटना, हर अनिष्ट, हर बीमारी और हर प्रकार की बुराई से कीजिए। हमें और हमारे परिवारों को अचानक मृत्यु से सुरक्षित रखिए। हमारे घरों, यात्राओं और कार्यस्थलों पर अपनी सुरक्षा की छाया बनाए रखिए। हे प्रभु, हम अपने देश भारत को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे देश में शांति, प्रेम और धार्मिक सद्भावना बनाए रखिए। हमारे नेताओं को बुद्धि और विवेक प्रदान कीजिए। संसार में जहाँ युद्ध और हिंसा है वहाँ आपकी शांति स्थापित हो। लोग एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम से जीवन जी सके। हे प्रभु, हमें ऐसा जीवन दीजिए कि हम दूसरों के लिए आशा का कारण बने। हमारे शब्द सांत्वना दे, हमारे कार्य प्रेम का संदेश दे और हमारा जीवन आपकी महिमा का साधन बने। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन।
प्रिय भाइयों और बहनों, आज याद रखें, हमारी प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। परमेश्वर हमारे आंसू और हमारे संघर्षों को देखता है और वह अपने उचित समय पर हमारे जीवन में कार्य करेगा। यदि आज की मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें, ताकि वे लोग भी परमेश्वर के प्रेम, शांति और चमत्कारों का अनुभव अपने जीवन में कर सकें। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक प्रभु यीशु हमको और हमारे परिवार को अपनी कृपा, सुरक्षा और प्रेम में सुरक्षित रखे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति।